के साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात छतरपुर के कोतवाली में पथराव की साजिश का खुलासा हो चुका है। संदेश कार्ड भेजकर मुस्लिम समाज को बुलाया, पत्र भेजकर बुलाने का संदेश कार्ड आया सामने। हजारों मुस्लिम परिवारों को पहुंचाया गया था कार्ड। तो छतरपुर का ये जिक्र आपको कर रहे हैं। कोतवाली में पथराव की साजिश का ये बड़ा खुलासा हुआ है। संदेश कार्ड भेजकर मुस्लिम समाज को बुलाया, पत्र भेजकर बुलाने का संदेश कार्ड सामने आया है। बता दें, हजारों मुस्लिम परिवारों को कार्ड पहुंचाया गया था। ये बड़ा खुलासा इस मामले में हुआ है। फिलहाल अब इस पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। ये पूरा जो मामला है छतरपुर का है और जो पथराव हुआ था, पथराव की साजिश का भी अब खुलासा हो चुका है। दरअसल संदेश कार्ड भेज करके मुस्लिम समाज को बुलाया गया था, ये कहा जा रहा है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में और ज्यादा गहनता से जांच पड़ताल पूछताछ हो रही है। तो पत्र भेजने बुलाने का संदेश कार्ड सामने आया है। हजारों मुस्लिम परिवारों को कार्ड पहुंचाया गया था। छतरपुर का ये पूरा मामला है जहां पर पथराव हुआ था और पथराव की साजिश का खुलासा अब हुआ है। लगातार इस मामले में जांच पड़ताल जारी थी और अब जाकर के खुलासा हुआ है। दरअसल पत्र भेज करके इन सभी को बुलाया गया था और ये पत्र भी अब सामने आया है। अब इसी से बड़ा खुलासा हुआ है। कई सारे परिवारों को, हजारों मुस्लिम परिवारों को ये कार्ड पहुंचाया गया था, बुलाया गया था और अब ये कार्ड सामने आया है। अब ये कार्ड सामने आने के बाद पूरे ही मामले में और ज्यादा गहनता से जांच पड़ताल पूछताछ हो रही है। तो इस पूरे मामले में आपको बताएं कि पथराव केस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए थे कड़ा एक्शन लेने के लिए और अब भी लगातार जो है एक्शन जारी है। और अब ये जो पत्र सामने आया है इसके आधार पर और ज्यादा गहनता से पूछताछ भी हो रही है। तो छतरपुर थाने पर पथराव केस में आरोपी का बंगला तोड़ा गया बिना परमिशन। 20,000 वर्ग फीट में यह बना था। दीवार तोड़कर 3 कारों को रौंदा गया था और इसी मामले में अब जो है एक्शन की तैयारी। ये जो पथराव हुआ इसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद पुलिस ने कड़ा एक्शन अब लिया है। तो कोतवाली में पथराव का ये पूरा मामला है। साजिश का पूरा खुलासा हुआ है। पथराव हुआ था और इसी पथराव में बड़ा खुलासा, ये पत्र भी सामने आया है और पत्र के आधार पर भी अब जांच पड़ताल चल रही है। दरअसल ये छतरपुर का पूरा मामला है जहां पर थाने में पथराव हुआ था और इसी मामले में जो है आरोपी का बंगला भी तोड़ा गया। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी नरेंद्र परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, पूरा ये मामला क्या था और अभी ताजा अपडेट आपके पास क्या है? है छतरपुर शहर की सिटी कोतवाली में कल मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा पथराव करके पुलिसकर्मियों को घायल किया गया था, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। मैं यहां पर हूं जहां पर एक आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी हैं हाजी शहजाद अली, उनके मकान को जमींदोज किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अभी यह भी खुलासा हुआ है कि सोशल मीडिया पर एक ऐलान, यानी जो कह दे कि बुलाने के लिए एक कार्ड जारी किया गया था सोशल मीडिया पे, जिसमें भारी संख्या में कोतवाली के सामने भीड़ जमा हुई थी और उसी भीड़ ने, चूंकि पहले से शायद वो है लोग पत्थर लेकर सिटी कोतवाली थाना पहुंचे थे और वहां पर पहुंचने के बाद इस तरह की पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। जिला प्रशासन द्वारा ताबड़तोड़ लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। अभी तक 2 आरोपियों के आलीशान मकानों को जमींदोज कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक सहित कलेक्टर पार्थ जायसवाल पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अभी कोतवाली पहुंचे हुए हैं और वस्तु स्थिति को भांप रहे हैं कि आखिरकार किसी भी तरह का कोई माहौल ना बिगड़ पाए। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। यहाँ तक यह बताया जा रहा है कि
सागर संभाग के 4 जिलों का बल, अतिरिक्त बल इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए बुलाया गया है। और कार्रवाई हमारे पीछे आप बिल्कुल जिस तरह से देख सकते हैं कि LNT मशीनें लगातार एक आलीशान कोठी को, करीब ऐसा बताया जा रहा है कि 2 करोड़ से अधिक की कीमत की कोठी को जमींदोज किया जा रहा है। लेकिन 2 करोड़ रुपया आया कहां से, यह भी एक जांच का विषय है। चूंकि एक मामूली से आदमी है जिनको करोड़ों की कोठी है और उन्होंने बड़े ही इसको शानदार आलीशान तरीके से बनाया था। यह भी जांच का विषय है कि कहीं जो फंडिंग का रुपया, तो इनके पास जो मुख्य आरोपी हैं घटनाक्रम के, उनके पास कहीं फंडिंग का पैसा तो नहीं आया था। चूंकि अब घटना हो गई है, घटना के बाद करीब 24 घंटे हो गए हैं, अब एक एक चीज सामने आ रही है। लगातार पुलिस और प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। जी ठीक लगातार बने रहिए हमारे साथ। अजय सिंह यादव जी बीजेपी से जुड़ गए हैं। अजय जी, पूरे मामले को, छतरपुर मामले को जो पथराव हुआ उसके बाद अब जब बुलडोजर चला है कोठी पर, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि सीएम साहब ने तो इस पर कड़ी कार्रवाई के और कड़े एक्शन लेने के निर्देश भी दिए थे, कुछ ऐसी तस्वीरें? प्रदेश में जिस तरह से अराजक तत्वों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, ये एक बार फिर से प्रमाणित हो गया। एक हुजूम पुलिस थाने पे हमला करती है, अराजकता करती है, एक बेवजह के मुद्दे पर, और उसका नेतृत्व कांग्रेस के नेता कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी द्वारा ऐसे नेताओं पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए पुलिस प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये न केवल इनका भवन गिराया गया, इनके हौसले भी ध्वस्त किए गए। मध्य प्रदेश में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है और ऐसे अपराधियों का संरक्षण चाहे कांग्रेस करे चाहे उनके अन्य नेता करें, ऐसे अपराधियों को मध्य प्रदेश में कोई जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो गई है और ऐसी बुलडोजर कार्रवाइयां भविष्य में भी जारी रहेंगी अगर कोई भी ऐसी गतिविधियां करेगा तो। अजय जी, क्या लगता है कितनी सक्रियता पार्टी में ये हाजी अली की थी? कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष भी था और इतना आलीशान मकान बना रखा था, बंगला बना रखा था। ये तो पूरा उजागर सब कुछ अभी हुआ है। कितने लंबे समय से आपको लगता है चल रहा था? चूंकि आप भी पहले कांग्रेस में रह चुके हैं, तो इनकी कितनी सक्रियता, कितनी शय इन्हें मिलती थी, ये तो आप जानते ही होंगे। देखिए, कल जिस तरह से घटनाक्रम हुआ उसके बाद कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता द्वारा इस मामले में इस तरह की गतिविधियों को किसी ने भी क्रिटिसाइज नहीं किया, कोई आलोचना नहीं की। मतलब मूक तौर पर कांग्रेस ऐसे आयोजन और ऐसे कृत्य करने वालों के साथ खड़ी थी। यही कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है जो सामने खड़ी है। देश को तोड़ने वाले, बांटने वालों को कांग्रेस में बड़े बड़े पद दिए जाते हैं। ये कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने हुए थे, जिले भर में रॉब और प्रदेश भर के नेता इनके साथ खड़े हैं। आप मुझे बताइए, जीतू पटवारी से उमंग सिंगार तक किसी ने बयान दिया जो पुलिस वालों के ऊपर हमला कर रहे हैं? देश का कानून व्यवस्था से चलेगी या अराजकता से देश चलेगा? कांग्रेस तो स्वयं इसी तरह की अराजकता चाहती है देश में, लेकिन ऐसे लोगों के लिए मध्य प्रदेश में जगह नहीं, इनके हौसले ऐसे ही ध्वस्त होंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेंद्र लगातार जुड़े हुए थे। नरेंद्र, आप बने रहिएगा, फिर आपके पास में लौटूंगी। छतरपुर मामले में बुलडोजर की कार्रवाई के बाद अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने मामले पर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि मुख्य आरोपी के संबंध कांग्रेस से है। निश्चित तौर पर जो महाराष्ट्र में हुआ वो गलत था और उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की कि सारे धर्मों को हम सम्मान करते हैं। पर आप आवेदन करने जाएं और वो फिर योजना बनाकर पुलिस थाने पर हमला करें, टीआई पर हमला करें, तो आज मध्य प्रदेश के प्रशासन ने ये दर्शा दिया कि शासन सख्त, सजग और सतर्क है, कड़ी कार्रवाई करेंगे। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ने इस विषय में संज्ञान लिया है और आरोपियों की पहचान की गई। करीब 25 लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो मुख्य आरोपी था उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी हो रही है। जानकारी लेंगे, सहयोगी वासु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, छतरपुर का हमने मामला देखा, किस तरह से पथराव यहाँ पर पुलिस थाने पर, पुलिस वालों पर इन लोगों के द्वारा किया गया और सक्रियता कांग्रेस में बहुत ज्यादा इन लोगों की। हालांकि अभी फरार भी बताए जा रहे हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पर क्या कह रही है अभी पुलिस, क्या कहना है? कितने लंबे वक्त से ऐसी ही सक्रियता कांग्रेस में तो थी, पर शय भी इन्हें मिल रही थी सारे वो काम करने की जो नहीं करने चाहिए थे।
हाँ बिल्कुल, देखिए छतरपुर से जो मामला सामने आया है वो अपने आप में काफ़ी दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में आपको विरोध करने की आज़ादी है। अगर आप किसी के बयानों से आहत हुए हैं तो आप उसका एक जो सिस्टमेटिक तरीका है, जो सिस्टम है, उससे आप शिकायत कर सकते हैं और उसके खिलाफ फिर उस सिस्टम के तहत अगर तथ्यों के हिसाब से सही पाया जाता है तो कार्रवाई भी होती है। लेकिन पथराव करना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये कहीं से भी सही नहीं है और यही वजह है कि पुलिस ने उस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है। प्रशासन के साथ शासन ने इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है और अब सख्त कार्रवाई जो है वो करने की बात भी की जा रही है और एक जो आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर भी चढ़ा है। और जहां तक इस पूरे मामले को लेकर पहले से सक्रियता या इस तरीके के विरोध प्रदर्शनों की बात है तो उसकी भी पुलिस सिलसिलेवार रूप से जांच कर रही है और इसके जांच के बाद भी जो कुछ धाराएं जो है वो अलग से इसमें जोड़ी जा सकती हैं और फिर इस पूरी कार्रवाई को और भी ज्यादा बड़े रूप में जो है कठोर कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस पर बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वो अराजक तत्वों को बढ़ावा देने का काम करते हैं, ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो वहीं कांग्रेस का इस पूरे मसले को लेकर यह कहना है कि जो आरोपी है इस पूरे मामले में उनका कांग्रेस से कोई सीधा संबंध नहीं है और कांग्रेस में होने की कांग्रेस बनाए रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। अभी आइए इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाते हैं।